जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नबील यूनुस। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर का रहायशी हूँ, सदर बाज़ार का। किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने आया हूँ। किस बात पे? सर देखें, जो लीडर पिछले 30 साल से मुल्क को लूट खा रहे हैं, जो 30 साल से एक दूसरे को गालियाँ दे के अपनी सियासत चमकाते रहे हैं, इस बंदे ने उनको एक भाईचारे में की लिस्ट में ला के खड़ा कर दिया है। ठीक है, ये सारे जो भी थे, जो चोर एक दूसरे को गालियाँ दे दे हमसे वोट लेते रहे हैं, आज ये इकट्ठे हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ वगैरह ये सब इकट्ठे हो गए हैं। यानी इसका मतलब कि अपना लीडर जो है, ये लीडर अपना सच्चा हक पे है लीडर अपना। वो जो है वो करप्ट लोग हैं, इतने टाइम से मुल्क को लूट खा रहे हैं। अब देखें, अब इन्होंने इमरान खान ने क्या दिया, शौर दिया आगे। उन्होंने उनका बात ये है पुल रोटी। अब इज़्ज़त तो दिलवाओ में, इज़्ज़त कोई करता नहीं हमारी। हमारे खान अब्बासी साहब अमेरिका जाके शलवार तुलवा के आ गए हैं। जब इज़्ज़त ही नहीं है, हमने रोटी का क्या करना है सी। तो भिखारियों की पीएम साहब आपके नए आने वाले कहते हैं भिखारियों की कोई इज्जत नहीं है। सर भिखारी उन्होंने बनाया ना हमें, ये तो भाई हमारा दिले लीडर है। तो उनको लेके कौन आया था पहले? उनको कौन लेके आया? उनको आप लोग लेके आए थे। आप लोग लेके आए थे, हमारा तो वोट ही पहला बना था। हमने पीटीआई को वोट डाला है। उनको जो लेके आए हैं वो लोग तो पहले के थे, जो बड़े बुजुर्ग थे। देखें वो लेके आए हैं, उनको जो शौर पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब वापस आएंगे दोबारा या फिर? इंशाल्लाह आएंगे सर, वापस आएंगे। इमरान खान वापस आएंगे। इदारों से लड़ाई ले बैठे जी, इदारों से लड़ाई ले बैठे। कोई बात नहीं, जो हक सच भी होता है उसको फिर मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, जो हक पे है उसको तो ऐसे मुश्किलात सामने इधर पेश आती रहती हैं। इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा, अल्लाह के हुक्म से वापस आएगा। इमरान खान ने हमें शौर दिया है। इमरान खान लीडर है जिसने बताया कि दुनिया में इज्जत सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। रोटी पानी, महंगाई कौन से मुल्क में नहीं है? हर मुल्क में हर जगह महंगाई है। ठीक है, इंशाल्लाह अपना इमरान खान वापस आएगा और इंशाल्लाह ये सारे जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आई है? मैं खान के साथ खड़ी होने के लिए आई हूँ। मैं स्पेन से आई हूँ, बार्सिलोना से। आई लाहौर में हुई थी, लेकिन खान की मोहब्बत में आई हूँ इधर। फर्स्ट टाइम मुनाल के सामने आई हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम आई हूँ कि मुझे पता है कि कॉल दी गई है, तो मैं फौरन पहुंची इधर। बार्सिलोना में होती हैं आप? जी मेंबर? जी बिल्कुल। तो क्या खान साहब के साथ क्या हुआ गया? ये चोरों का डरला इकट्ठा हो गया, क्योंकि खान झुका नहीं है। वो खड़ा रहे, आखिरी बोल तक उसने जो कहा था वो करके दिखाया है। वो बिका नहीं है, झुका नहीं है, क्योंकि यहूदी टोले के आगे सुरखरू न होने वाला नहीं है। वो ये कुत्ते जो है ना, ये पेंट कोट पहन के जाने वाले, पर्चियां पकड़ के पढ़ने वाले, ये इनको ऐसा लीडर पाकिस्तानियों को चाहिए था। इन चोरों के टोले को, इनको ईमानदार शख्स नहीं चाहिए था। इदारे क्यों नहीं खड़े हुए उसके पीछे? इदारे क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि इदारे बिक गए हैं, इसलिए। ऐसे तो ना कहे अपने इदारे जो है। क्यों रात के 1 बजे अदालत लगी है? कहाँ का इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। उन्होंने लगाई है 14 अफराद का मॉडल तो कोई एक आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी ना, उन्होंने ऑर्डर दिया कि 12 बजे से पहले आपने करवाना है। क्यों कई मरतबा हुई है, कब नहीं हुई? पहले ये बताएं, ये चोरों के टोले ने क्या किया है? खान का ये कसूर है कि भाई से कमा के अपने मुल्क में लाया है, और इनका ये कसूर है। आप लोग कहाँ है आपका शऊर? किधर सोई हुई कौम है आप कि उसका वोट कहते हैं, उसका कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। ला तुम लोगों पे कि जो खाने वाले वो सड़कें बना के तुम लोगों को बेकारी बनाते हैं। ये सड़कें देखते हो, ये नहीं देखते कि तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या हुई है। उस माँ के लाल जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में 50 मिनट बोला है। कोई है बोलने वाला? मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। कोई पाकिस्तानी है जवाब देने वाला? क्या उसने ये किया कि उसने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उनके लिए कानून में कोई अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो हम स्टैंड लेंगे? इनको ये नहीं चाहिए था। पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा जाता है, अगर किला गिर गया तो पीछे क्या है? मुझे ये बताओ मेरे भाइयों, कहाँ सो गई आपकी गैरत? अब क्या देख रही है आप, आगे क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? ये अचार बनेगा। ये जो मिक्स अचार बना है ना, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये फजलुर रहमान का बाप भी चोर था, ये पाकिस्तान का गद्दार था, ये पाकिस्तान के बनने के हक में नहीं था, और अब बेटा भी उसी का है। ये पाकिस्तानी कौम कहाँ सोई हुई है?
जिसका तो कैसे जगाएंगे? हमारे तो चैनल का नाम भी वेकअप है, तो कैसे जगाएं इनको? तो ये शौर आपने देना है, मैंने देना है। मैं आपके थ्रू दिलवा तो रहा हूँ, लेकिन कैसे? उनके भी अभी बहुत सारे सपोर्ट। हमने किसी को नहीं बदलना, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। 80% मीडिया का रोल है। 80% मीडिया। आपने बड़ी अच्छी बात की। वो लिफाफा ग्रुप को मीडिया निकालने वाला है। अगर मीडिया हक पे बात करे, इमरान खान ना जाए, ये मीडिया ने सारे ग्रुप। इमरान खान का ये कसूर है कि इमरान खान ने लिफाफे नहीं पकड़ाए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें खुद जागना खुद पहले ठीक होना पड़ेगा। तो क्यों हमारा मुआशरा क्यों हमारा मुआशरा पस्ती में गिरा हुआ है? क्यों एक दूसरे को दीन से दूर है। ये फजलुर रहमान जैसे बंदे जो दीन का ठेकेदार बने, वो इसी तरह की कौम का हाल होता है। वो उस कौम का ये हाल होता है जो कौम ये सोचती है। हम यहाँ अदालत से हमारा कुछ दरख्वास्त है। 14-15 बंदे लाहौर में कत्ल हुए, आपने कौन सा रात को 1 बजे अदालत लगाई? ये तुम्हारा इंसाफ है? हम सारी उम्र भी जो गरीब है बेचारा धक्के खाएगा, और जो अमीर है उसके लिए अलहदा करूँ, गरीब के लिए हम ये नहीं कहते। नवाज शरीफ गया 15 से, अदालत ने छोड़ा। अब अदालत में अगर है उसका पावर है तो नहीं होना उसको। हम सारी उम्र आपकी गुलामी करते रहेंगे। आप मुझे ये बता दें कि जब 2 बजे पीटीआई ने पिटीशन दायर की, उस वक्त अदालत ने कहा टाइम खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन रात को 11 बजे आ जाते हैं जी, बैठ जाते हैं, और खुसूसी तौर पर आर्डर होता है, और फिर जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक सुप्रीम कोर्ट से वोटिंग चाहते हैं। और सिंपल, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, इसमें सारा का सारा काम फौज का भी है, ठीक है। वो भी अगर चाहती तो मुल्क के अंदर सारे और हमारी मीडिया हक सच और बादल की बात नहीं बताती। इमरान खान की जो मीडिया है सारा नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे उसके ही हैं। कोई भी मीडिया अगर ये बात है ना मीडिया की, तो मीडिया चलाती क्यों नहीं है? ये दिखाओ ना आवाम मीडिया को, ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? सारे मीडिया नून लीग की, सारी पीटीआई की कोई मीडिया नहीं है। ये सारा इमरान खान को निकालने वाला मीडिया है। अगर इमरान खान ने वो खत दिखाया था चीफ जस्टिस को, क्यों रोका गया इमरान खान को? और ये है ना, रात को 12 बजे अदालत लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये है पैसा भी पैसा दिया गया है इमरान खान को निकालने के लिए। क्यों? इसने इस्लाम के लिए पूरी कंट्री में, यहूदियों में इस्लाम का नाम लिया उसने। पाकिस्तानियों को शऊर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला देख लिया अवाम ने। जो कहते थे इमरान खान की सियासत खत्म होगी, उनके लिए मेरे पे हम एक नजर देख ले। ये सारे नौजवान हैं, इन्होंने अपना फैसला दे दिया है। इसमें ऐसे नौजवान है जिसका अभी पहली बार वोट बना है, और वो भी इमरान खान को देंगे इंशाल्लाह। इनको कोई इकट्ठा करके नहीं लाया, मैं अपने बच्चों को साथ लेके आया हूँ। मैंने अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। मैंने ये चोर टोला खत्म करना है। मेरा खान साहब से पैगाम है, खान साहब आप घबराना नहीं, मेरे बच्चे और मैं आपके साथ है, मेरा लहू आपके साथ है, और मैं आखिरी दम तक आपके लिए लड़ूंगा। मेरे ये छोटे बच्चे, मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। मैं खान साहब के साथ हूँ। इस चोर टोले को, ये पीडीएम चोर टोले को खत्म करना है। ये खुद ब खुद खत्म होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह पीडीएम को नहीं मानते, और इंशाल्लाह जौन सा फैसला हुआ है उसका हमने मजम्मत भी नहीं कर सकते, ना मायूसी हुआ है, और रात को कौन से 2 मिनट में समाप्त होता है, फिर इलेक्शन का ऐलान होता है। इसको हम नहीं मानते इस चीज़ को, और जौन सा पीडीएम नाहिली है, और उसको हुकूमत भी अवाम ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो एज ए पाकिस्तानी में मानना चाहिए ना। हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इदारों की अगर हम नाफरमानी करेंगे हम एज ए पाकिस्तानी, तो फिर क्या बने? नाफरमानी की आप इस बात को, आपका बात सही है, ये आपको डिसएग्री करता हूँ चाहिए। एक तो बात आपने गलत की है, आपका आने वाला वज़ीर आज़म, हम नहीं मानते इनको। हमारा वज़ीर आज़म कल भी आज भी इमरान खान ही है। नहीं, वो ठीक है, वज़ीर आज़म ना माने, लेकिन जो हमारे इदारे हैं उनका अरे ना पैसे लें, ना रात को अदालत लगाएं, अवाम में आए, अवाम से नहीं चैलेंज करते हैं। हम पीडीएम को चैलेंज करते हैं, जौन से ईमानदारी से इंतखाबात कर रहे हो, तो आप आओ, अवामी पे आओ, अवाम से वो इंसाफ करेगा, जौन सा हुकूमत बनेगा। वज़ीर आज़म कौन है? और डीजल को मैं कह रहा हूँ, आप डीजल घबराना नहीं है, आप जाओगे
शहबाज शरीफ भागोगे नहीं, आप सिर्फ हमजा शहबाज है। परसों जो से गाड़ी में लोटे को कटे करके अब्दुल अलीम खान आपने क्या कहा था, मैं जाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। मुझे नजर आ रहा है, जिधर तक नजर आ रहा है हवा में, गाड़ी में भी आवाम, कमरे में भी आवाम, जिधर जाओ अवाम ही अवाम है। अब्दुल अलीम खान ये तेरा गलत बात है, जौन से मैं जाऊंगा पीटीआई खत्म हो जाएगा। आप अवाम आओ, अवाम पे आओ, इलेक्शन करो, मैं आपके खिलाफ कराऊंगा। अब्दुल अलीम खान मैं गरीब हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, आपका खिलाफ मैं जरूर कराऊंगा। आपने इंसाफ के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी किया, गद्दारी। और हम अब्दुल अलीम साहब, हमने गद्दारी नहीं मानना है, हमने अमेरिका का गुलाम नहीं बनना है। अब्दुल अलीम खान साहब, हमने गुलाम नहीं बनना है। मेहरबानी। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पूरी कौम से कि वज़ीर आज़म इमरान खान, कोई दूसरा नहीं बनेगा। हमारी लाशों में से गुजर के दूसरा कोई वज़ीर आज़म आएगा, वरना नहीं आ सकता इंशाअल्लाह। जी मैं पेशावर से हूँ, नूर आलम खान साहब के हल्के से हूँ। तो वोट लोटे हो गए जी, लोटे हो गए। हम शर्मिंदा हैं, बजाते पश्तून हम शर्मिंदा है खान साहब के सामने। और ये 3 पश्तून हमारे नाम के ऊपर दब्बा है, एक मौलाना फजल रहमान, दूसरे नंबर पे मंजूर पश्तीन और तीसरे नंबर पे सलीम साफ़ी, और साथ में इसको भी शामिल कर लें इस लोटे को। मैं इससे कहता हूँ कि जुर्रत करो, आओ हमारे हल्के में, आपको दिखा देंगे हम। ये 10,000 के वोट लेने वाला खान साहब के पास आया, हमने इसको खान साहब के नाम और खान साहब की तस्वीर देख कर वोट दिया। मैं खान साहब को कहता हूँ कि हमारे हल्के में किसी कमरे को खड़ा कर दो, हम उसी को भी जिताएंगे, इस नहीं जिताएंगे हम। बजाते पश्तून हम शर्मिंदा है खान साहब के सामने। दूसरा यह कि लोग पूछते हैं खान साहब के साथ क्यों हैं, ऊपर से हुक्म आया, सच्चे लोगों का साथ दो, हम सच्चे लोगों के साथ हैं। ऊपर से हुक्म आया, सच्चे लोगों का साथ दो, कुरान ने हमें हुक्म दिया, हम उस पर अमल करेंगे। इनमें अगर जुर्रत है। दूसरी बात, ये मेरे कप्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि ये यहूदियों का साथी है, ये है। मुझे पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वज़ीर आज़म बताया जिसने कहा हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी में अगर है तो सामने लाया जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे भाई ने कहा, पश्तीन भाई ने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि जो है हम नहीं पहले साथ कर सके, लेकिन मुझे प्राउड है, हम सबको प्राउड है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इमरान खान साहब, हम ट्रूली आपके फैंस और हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा ईमान एक है, हमारे रसूल एक है, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम कभी भी अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे इंशाल्लाह। एक बात सुने, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ, वहाँ पे जो पीपी के और नून लीग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है ना वो बर्गर है, वो बाहर नहीं निकलेगी। सर हम कोई बर्गर नहीं सर उनकी भूल है, ये उनकी भूल है बहुत बड़ी, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं आज निकला हूँ, मैं फर्स्ट टाइम तब निकला था जब 2018 में इमरान खान को वोट डालना था, और आज मैं दोबारा निकला हूँ कि हम इमरान खान को कभी नहीं जाने देंगे। तो पहला दिन अभी आपके जज्बात थोड़े से गर्म है कि कल ऐसे हुआ है, बड़ी लंबी तहरीक होती है, आपको पता है 5-5 साल 10-10 साल। कायद-ए-आज़म 1906 में लगे थे, 1947 में जाके सर हम लोग तहरीक चलाएंगे। सर ये सारी हमारी अदालतें, सारा कुछ हमारी फौज सारे इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम लोग कॉमन सेंस एक बच्चे को भी बिठा दे रहा, उसको भी नजर आएगा। अदालतें रात 12 बजे लग जाती हैं, रात 12 बजे लगने से पहले वो खिलाफ हमारे आज कोई गरीब बंदा हमारा पिटीशन लेके जाए तो कोई आता भी नहीं है। कोई गरीब बंदा लेके जाए वो मर जाता है बेचारा, उसकी बारी नहीं आती। आपके ख्याल में अदालतों ने गलती की है? सर अदालतों की सर गलती नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत का बंदा 12:30 बजे गया दरखास्त लेके। सर आर्मी ने किससे करवाया है? हमारी स्टैब्लिशमेंट ने किससे करवाया? अदालतों से करवाया है। पीछे से सारी पुतलियां हिला रहे होते हैं। ये सारे बंदे इकट्ठे किस तरह हो गए हैं? 14 जमातें इकट्ठी हो गई है हमारी। ये सारी अपोजिशन कहती है इमरान खान के पास भी इसी तरह आए थे, कठपुतलियां हिली थी पीछे से, सारे लोटे आ गए। सर इमरान खान के पास नहीं आए थे, इमरान खान के पास ये सारी अवाम आई थी, अवाम ने दिया था। सर अवाम आर्मी को किसका प्रेशर आया? आर्मी को अमेरिका का प्रेशर आया। आर्मी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इमरान खान ने बर्दाश्त कर लिया है, आर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी आर्मी खड़ी होती इमरान खान के साथ तो आज इमरान खान तो खड़ा था अपनी जगह।
यही है कि अमेरिका से पाकिस्तान जंग कर सकता है? सर जंग नहीं कर सकते, सर जंग कर सकते हैं, सर हम जंग नहीं कर रहे, सर हम लोग जंग नहीं कर रहे, सर हम लोग जंग नहीं कर रहे, सर कॉमन सेंस, सर हम जंग नहीं कर रहे, मगर हम लोग अपने एक अच्छे बराबर के ताल्लुका चाहते हैं। हम लोग कोई गुलाम नहीं है, हम लोग बराबर के ताल्लुका चाहते हैं उनके साथ। अमेरिका कहता है मैंने पिछले 60 साल से पाकिस्तान के ऊपर पैसा लगा के गुलाम बनाया, अब ये कहाँ से आ गया मुझे आंखें दिखाने वाला? सर गुलाम उसने नहीं बनाया, पैसा वो जिसको भी देता है ना वो और मुल्कों भी देता है, और मुल्कों भी IMF सिर्फ पाकिस्तान को पैसा नहीं देती, और मुल्कों भी देती है। उसने हमारे लोगों की जहनीत तब्दील कर दी है, उसने हमारे लोगों के जहन में डाल दी कि आप लोग गुलाम हैं। जब हम लोग जहनी तौर के ऊपर अपने आप को गुलाम नहीं समझेंगे तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने पैसा दिया है, हमारे सियासतदानों को पैसा दिया है, हमारे सियासतदानों को पैसा दिया है, हमारे सियासतदान बड़ी प्लानिंग के साथ सर हमारे सियासत किसी से कर्जा ले भी ले तो किस इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, पैसे प्रॉफिट नहीं ले रहे, पैसे हम वापस अपने कर आप रहे को हैं। भेज दें, मुल्क को भेज दें, और क्या सर वो हमें पैसा दे रहे हैं, सूद पे पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनको हर महीने किस्त वापस करते हैं, हम लोग किसी से कर्जा लेके खा नहीं रहे। मसला ये है कि हमारी अदालतों ने, हमारे जजों ने, हमारे जितने भी ये अपोजिशन के लोग हैं सबकी जायदादें बाहर पड़ी हुई। ये लोग काने हैं, ये लोग अमेरिका के काने हैं। जब कोई किसी का काना होता है ना उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जिस तरह रशिया के सारे बड़े जितने भी उनके बिलियनियर थे सबके पैसे बाहर पड़े थे, जब उनकी जंग हुई तो उन्होंने सबके पैसे हड़प कर लिए, ठीक हो गया। अब उनको है कि अगर हम लोग अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे ये लोग हमारे साथ से भी कर लेंगे। हमारे जितने जर्नेल है, आर्मी शरीफ, रहील शरीफ, ये क्या नहीं, सबके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। उनको भी है कि भाई अवाम का पैसा तो नहीं बाहर पड़ा, ये कर्नल हो गए, जर्नल हो गए, अपोजिशन के सारे लोगों के पैसे बाहर हैं। अब ये भाई हमारे तो पैसे पाकिस्तान में है, इमरान खान के पैसे पाकिस्तान में, इसलिए वो बोलता है। वो काना तो नहीं है, ये जो काना होता है ना वो बोल नहीं सकता, मसला ये है सिर्फ। और एक अरसे से सर इन्होंने ये ना एक थ्योरी बिठाई हुई है दिमागों में लोगों के कि जी शेर आया 2018 के बाद अब लोगों में शऊर आया है, तो सारी उम्र शेर का सुना। और दूसरी बात यह है कि जो अक्सर ये लोग कहते हैं ना, मिसाल देते हैं, खुद नूनी के सपोर्टर्स वोटर्स वर्कर सारे कहते हैं जी वो खाता है तो लगाता भी है, भी किसके बाप का पैसा वो खाता है तो लगाता है। यही IMF से, यही अमेरिका से, यही बैरून मुल्क से वो पैसे उठा के, कर्जे उठा के मुल्क को डुबो के खुद जायदादें बाहर बनाई, खुद सारा कुछ बाहर बनाया, कारोबार बाहर बनाए, बेटे बाहर मुंतकिल किए, वहाँ पे उनको सेटल किया। यहाँ पे सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम इनके जर खरीद नहीं है, हम इनकी गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। और आपने की बात कि हम अमेरिका से जंग कर सकते हैं, सर हम कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ जंग कर सकते हैं। उसकी वजह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक हमारे सीनों में जज्ब है, हमें उस पर यकीन है, हमारा ईमान उस पर कामिल है, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी दुनिया से टकरा सकते हैं। दूसरी बात रही फौज की, हम फौज हमारा फख्र है, फौज हमारा इदारा है, हम में हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार फौज में है, मेरे अपने खानदान से शुहदा हैं फौज में। फौज की बात नहीं है, चंद जर्नैलों की बातें हैं जो यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और बाहर जजीरे खरीद लेते हैं, यहाँ पर आके हुक्मरानियाँ करते हैं, बाहर कारोबार बनाते हैं, लाशें दफनाने यहाँ आते हैं, ईदें करने बाहर चले जाते हैं। तो इन लोगों से मैं कहता हूँ अगर किसी में जरा बराबर, रत्ती बराबर भी गैरत होगी और उसमें ईमान होगा तो यह देखेगा, अवाम का यह जुनून देखेगा, अवाम का यह जज्बा देखेगा। एक मरतबा हमारी अवाम 1947 में निकली थी जब पाकिस्तान वजूद में आया, और आज अवाम दोबारा निकली है। इंशाल्लाह ताला हम सब पाकिस्तान बचाने निकले और पाकिस्तान बचा के इस एटम बम की हिफाजत की जाए, वरना वो एटम बम की भी हिफाजत वापस ले ली जाएगी पाकिस्तान। हम तो कहते हैं कि जंग जंग जंग, हम अमेरिका से नहीं डरते क्योंकि हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब तक वो है हम किसी जंग से नहीं डरते, ना अमेरिका से डरते हैं। जब हमारा लीडर खड़ा है तो हम अमेरिका से क्यों डरे, जब हमारे दिल में इस्लाम है। ठीक है, ये काम तो फजल रहमान का था, फजल रहमान का था, दीन का काम उसका था, जिसमें से इमरान खान ने कहा है कि दीन का काम फजल रहमान का है, अल्लाह मेरे से ले रहा है। ठीक है, ऐसा भाई आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अमेरिका से नहीं डरते, हम किसी डरते नहीं, किसी का गुलाम नहीं है। हाँ। ठीक है कि नहीं। और इमरान खान जैसे बंदा ना कभी आएगा ना भी कभी आया, इंशाल्लाह गुड बंदा है। कायदे आजम नहीं आया जी, कायदे आजम की कॉपी है, कायदे आज़म इंशाल्लाह शहजादा बंदा है। उसके जैसा लीडर नहीं मिलना पाकिस्तान को, नहीं मिलेगा। जिसने अमेरिका के आगे खड़े हो गए। हम
ना गुलामी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी, हमारे जितने भी सहाबा इकराम है इस चीज़ के लिए लड़ते रहे हैं। हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों गुलाम बनेंगे? हम इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे और उसके नक्शे कदम पे जाएंगे हम इंशाअल्लाह। इमरान खान कौम को खुददारी का दर्ज दे रहा है, आज़ादी का दर्ज दे रहा है कि गुलामी नहीं, आज़ादी की तरफ आप खुददारी करो। अब इस खुददारी के लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तकलीफें भी सहनी पड़ेंगी। ये लीडर ये सब भिखारी हैं, ये आवाम को भिखारी इन्होंने की बनाया है, कोई इमरान खान ने भिखारी नहीं बनाया। इसलिए सब आवाम से अपीलें निकलें। पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे इन्होंने डाला, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे खुद ये खुद भिखारी हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत करके खाते हैं, हम इनके गुलाम नहीं है, ये जाके गुलाम बने उनके। हमने इनके, इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने क्यों हमें ऐसे बनाया, क्यों हमें कहा ये इसका जवाब दें। ये हुकूमत में की खुददारी को हिट किया इन्होंने, बिल्कुल किया सर, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ये इसका जवाब देंगे और इंशाल्लाह आज ही देंगे। ये आपने क्या लिखा हुआ है? जी, अमेरिका की गुलामी नामंजूर। और इमरान खान सिर्फ इमरान खान एक पार्टी चेयरमैन नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी का नाम है, डिग्निटी का नाम है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का नाम है और स्पिरिट का नाम है इमरान खान। हम उसके साथ हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे पाकिस्तान की बका के लिए। अब आगे क्या करेंगे आप? आज तो पहला दिन था, जोश व जज्बा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को ताज़ा हुआ है। जोश और जज्बा कम नहीं होगा इंशाल्लाह जब तक हम अपनी बका की जंग न लड़ें। सर, बेदारी की लहर में टाइम लगता है, उसके लिए टाइम लगता है। उस टाइम के लिए वो टाइम को ना देखे कौम बेदार होना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह होगी। सर, कल इमरान खान ने एक कौम से गिला किया है। अब उन्होंने कहा कि कोई है जो मेरे मुखालिफ नहीं आया, मैं अकेला हूँ लेकिन मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा। मैं इमरान खान को एक पैगाम देना चाहता हूँ, वो देख रहे होंगे, मुझे यकीन है इस वक्त कि खान साहब देख ले, आप अकेले नहीं हैं, ये सारी कौम जाग चुकी है, ये आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इन चोरों को, इन लुटेरों को इस पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा, इनको तो छोटी सी जगह भी नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम, अभी देखें इसमें जितने नौजवान, सारे 70-80% सारे नौजवान खड़े, ये नौजवान ये सारी अभी आगे ज़िंदगी के लिए इनके अंदर जो शऊर आया है, अब ये जो आपस में सारे मिल गए हैं, सारे चोर डाकू लुटेरे, एक दूसरे को जी घसीटने वाले लोग, आप लड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले लोग आज उसके टखने को पकड़ रहे हैं, उसके घुटने पकड़ रहे हैं। किस लिए पकड़ रहे हैं? पाकिस्तान की तरक्की के लिए। इमरान खान वाले पूरा नहीं किया, इमरान खान ने हर वादा पूरा किया। इमरान खान कहते ये इकट्ठे होंगे और उसने किए इकट्ठे सब चोरों को। टी में एक शहर में, कला खान एक शहर में, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान तेरे जाली सर। ये क्या, ये अवाम को अंधे समझते हैं क्या? ये अवाम को लॉलीपॉप देंगे कि हम जी पाकिस्तान की मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं? जब इमरान खान ने पहली तकरीर की थी, मुझे वो याद है, उसने कहा था कि मैं जब इन पर हाथ डालूंगा आप देखेंगे ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे सिर्फ उस वक्त किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे अवाम का साथ चाहिए, लेकिन मुझे बाहर है। आप यकीन करें कल रात से मैं नहीं सोया हूँ, मेरे इतना दुख, मुझे यकीन करें रोना आ रहा था। और मैंने ना सहरी की थी ना मैंने अफ्तारी करने का दिल कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम गुलाम हो चुके हैं, हम लीडर खो चुके हैं। जुल्फिकार अली भट्टो को खोया था, आज तक कौम उसको याद करती है। सद्दाम हुसैन ले जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, उन्होंने इसको रास्ते से हटाया है, लेकिन ये वो दौर नहीं रहा। इंशाल्लाह अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका जो यार है, अभी ये देख लें कि मैं जब इधर आया हूँ, यकीन करें मेरा दिल इतना खुश हो रहा है, मैं आपको फीलिंग बता नहीं सकता। आप सुबह सैरी करेंगे? इंशाल्लाह मैं करूंगा और डबल करूंगा। और मैं खान साहब को बयान देना चाहता हूँ कि ये अभी लड़ेंगे आपस में, देख लेना। जब चोर चोरी करते हैं तो वो हमेशा, जब वो बांटते हैं ना, वो आपस में लड़ते हैं। मैं ये आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये आपस में लड़ेंगे और इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर इलेक्शन होंगे और 2/3 मेजॉरिटी से खान आएगा, 2/3 मेजॉरिटी से खान साहब आएगा। घबराए नहीं है और ये घबराए हुए नहीं है, हम अमेरिका से नहीं घबरा रहे। मैं तो यही कहूँगा जी, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं और अच्छा और बहुत बेहतरीन लीडर हम खो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे लीडर की हिफाजत करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे, इन चोरों से हमारी जान छुड़ाए। आमीन।
आमीन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा था कि इमरान खान साहब तुम्हारे साथ अवाम नहीं निकलेगी। मैं मरियम औरंगजेब को पैगाम देता हूँ, निकलो एक बार देखो कितनी अवाम खड़ी है। ये अभी लाहौर की अवाम है, लिबर्टी चौक की अवाम है। अभी तुम देखो पूरी दुनिया में और पूरा पाकिस्तान में इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। सर मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सा लॉ है कि पौने 200 बंदा हमारी तकदीर का फैसला करने जा रहा है, इस लॉ को बदला जाए, इसको हम मंजूर नहीं करते। जरदारी सरेआम चौक में खड़े होकर लोग समझ के क्यों नहीं मांगे तांगे की वोट की बिना पे आए ना, वोट की बिना पे आए। जरदारी चौक में खड़े होकर सबको सरेआम पैसा बांट रहा है और जजेस कह रहे हैं कि पहले भी बांटता है, इसने बांट दिया तो कौन सी बड़ी बात है। उस जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का जो दामाद है, जो समझ रहे वो खुद नून लीग के हैं, MNA वहाँ पे NA 133 NA 127 के, और उसी के बिना पे उसको उन्होंने नाअहल किया है। ये खुद नाअहल हो गए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से इन नून लीगियों के साथ इनकी पर्चियाँ बनाता रहा, इनके साथ चलता रहा, लेकिन जब इन पर कड़ा वक्त आया ये अपनी आवाम को, अपने साथियों को छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। ये किस नाम के लीडर हैं? ये लीडर हैं? ये नहीं लीडर है। लीडर पैदा हुआ है तो इमरान खान पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इस जाहिलियत से निकालेगा, इस गंदगी से निकालेगा और पाकिस्तानी आवाम को एक शऊर देगा। सदियों हज़ारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इमरान खान वो वाहिद लीडर है, वो वाहिद शेर पैदा हुआ है जो सदियों बाद कौमों को अता करता। कब से आप PTI में नून लीग? मैंने PTI जब इमरान खान का पहला जलसा इसका फेस्टिवल लगा करना वहाँ पर करना दिल्ली दरवाजे, मैंने जब इसका करना पोस्टर लगा देखा, मैंने खड़े होकर इसकी तकरीर सुनी। उससे पहले जब क्रिकेट खेलता था हम भी उस वक्त इसके फैन थे करना, उस वक्त भी अच्छे फैसले करता था, अब भी इंशाल्लाह अच्छे फैसला करता है। जो मर्द होते हैं वो शेरों की तरह जीते हैं और हमारा कायदा है, हम इंशाल्लाह अब इसके साथ हैं, इसके साथ जिएंगे, इसके साथ मरेंगे, इसके साथ मरना जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उस्मान अनवर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1992 है, जब इमरान खान पहली मरतबा आ रहा था और उसने कहा था कि जब अभी मेरा सपोर्टर बड़ा होगा तो मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट इमरान खान को दिया और मुझे यकीन है कि मैंने हक और सच के लिए दिया। मुझे इनको चाहिए कि जिसने ये शॉर्टकट किया ना, 4-5 करोड़ लगा के MNA बन जाते हैं और 22 करोड़ अपनी बोली लगवा के 22 करोड़ अवाम के दिलों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। और बाद में 4 करोड़ फिर अवाम में दे के हमारी अवाम को चाहिए, शऊर आना चाहिए। जब ये आएंगे लौटे वापस तो फिर आप बिरयानी और प्लेटें खा के जो लोग आपके बोलोगे? इमरान खान साहब अगर ये लेके आएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, हम जुआ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको कभी भी इमरान खान को भी नहीं सपोर्ट करेंगे। एक बात ये कहते हैं, इन्होंने हमें ना दाल चावल रोटी के पीछे लगाया हुआ था। सिंध में खाना खाने का कोई शौक नहीं है, वो सारे बिजनेसमैन है। पंजाब में खाना पीने का जो कह रहे हैं, इमरान खान ने क्या दिया? इमरान खान ने हमें और अवाम को बोलना सिखा दिया, सबको बोलना सिखा दिया। थैंक यू। बताना चाहता हूँ, ये 500 की वजह नहीं आई, ये बेलौस होकर अवाम बाहर निकली है।